सोचिए दोस्तों कि आपके घर में दो अनजान लड़कियां घुस जाए और आपके साथ टपाटपी करने लगे तो आपका क्या हाल होगा। और अगर आपने टपाटपी के लिए मना कर दिया तो वो लड़की आपको मार डालेंगी, तो आपकी सिचुएशन पोजीशन क्या होगी। तो ऐसे ही हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम था, जो भी नाम हो इस साले का, लेकिन उसकी फैमिली एक दिन बाहर गई थी और शाम को बारिश हो रही थी, इसलिए दो लड़कियां उसके गेट पर बेल बजाती है टिंग डोंग करके। वो कहती है कि हम यहाँ से जा रहे थे लेकिन बारिश की वजह से कोई वाहन नहीं मिला, इसलिए आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अभी हमारा यह 1.5 साल पप्पू उन दोनों को कहता है कि आओ आओ मेरे घर में रुक जाओ, सुबह यहाँ से चले जाना, मैं आपकी फुलवान मदद करूंगा। हालांकि दोस्तों इसके मन में कोई ऐसा वैसा या खराब सोच नहीं थी, वो प्रैक्टिकली मैन्युअली उन दोनों लड़कियों की मदद कर रहा था साफ सुथरे मन से। लेकिन वो दोनों लड़कियां धीरे धीरे हमारे इस चकली कबूतर के पीछे पड़ जाती है और बातों ही बातों में इसके बहुत करीब आने लगती है। थोड़ी ही देर में वहां पर वो काम शुरू हो जाता है जो कि मुझे बोलना नहीं चाहिए और आपको दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साले बच्चे बिगड़ जाएंगे ये सब देख लेंगे तो। अगली सुबह हमारा मामू उठता है, यानी कि इसका नाम है यश साले का। वो देखता है कि दोनों लड़कियां फूलोन इसे अपना ही घर समझ रही है और वहां पर फूलोन तबाही मचा रही है और जैसा मन चाहे वैसा कर रही है। अभी यहाँ पर हमारे इस मामू छपरी को अपने आप पर घिन आ रही थी, इसलिए वो दोनों लड़कियों को कहता है कि यहाँ से चली जाओ सालियो बावलियो, अगर यहाँ पर रही तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लड़कियां दिखाती है अपना कबूतरी रंग। वो दोनों हमारा यश को कहती है कि अगर तूने कोई फोर्स किया हमारे पर तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर लेंगे। और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की 15 साल की ही थी, यानी कि पुख्त वयस से कम दोस्तों। और हमारा यश पूरी तरह से फंस जाता अगर वो दोनों लड़कियां केस कर देती। हमारा यश बहुत कोशिश करता है दोस्तों उन दोनों लड़कियों को अपने घर से बाहर निकालने की, लेकिन वो दोनों लड़कियां हमारे यश की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ पर मन चाहे वहाँ पर अफरा तफरी मचाने लगती है। और हमारा यश को फुल ऑन एक्स्ट्रास्ट्रीस कर लेती है। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है और हमारा यश की आंटी अपने घर पर आती है। यश वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो लड़कियाँ यश की माँ का भोल कर देती है। आंटी वहाँ से चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। यश अभी दोस्तों इतना बावला हो चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। यश सीधे पुलिस स्टेशन में फोन करता है और सारी बातें क्लियर करने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी जो कॉल काट देती है और वो यश को कहती है कि साले चुपचाप बैठ, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तू हमें लिफ्ट देगा और हमारी मन चाहे उस जगह पर छोड़ देगा। इसलिए हमारा यश अपनी कार निकालता है और उन दोनों लड़कियों को उसकी लोकेशन पर पहुंचा देता है। धीरे धीरे दोस्तों शाम हो जाती है। शाम को अचानक यश को लगता है कि उसके घर में कोई अजनबी इंसान घुस चुका है। यश कुछ सोचे समझे उससे पहले यश पर कोई हमला कर देता है और यश की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो बेड पर है और वो बुरी तरह से बंधी है। तभी वहाँ पर आती है वो दोनों लड़कियाँ जो पिपुड़ियू लड़कियाँ हमने पहले देखी थी। वो वापिस यश को तंग करने लगती है बुरी तरह से, और एक लड़की वहाँ पर टपाटपी फुल ऑन करती है और दूसरी लड़की उस सब का वीडियो बनाती है। यश का फोन भी दोस्तों उन दोनों लड़कियों ने छीन लिया था, इसलिए यश अपने परिवार के साथ या और किसी भी पुलिस स्टेशन या किसी और भी बाहरी मदद नहीं मांग सकता था। यश यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। तभी थोड़ी ही देर में यश की कंपनी का एक एम्प्लॉय यश के घर पर आता है और वो यश को कॉल करता है, लेकिन यश का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए वो यश को मैसेज कर रहा था। लेकिन तभी ये दोनों लड़कियां वहां पर पहुंच जाती है। एम्प्लॉय को दोस्तों हार्ट की बीमारी थी और वो बात ये दोनों लड़कियां समझ जाती है, इसलिए उस एम्प्लॉय का पंप वो छीन लेती है। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते दोस्तों उस एम्प्लॉय बेचारे का दम घुट जाता है और वो वहां पर मारा जाता है। वो दोनों लड़कियां भी दोस्तों काफी साणी तो क्या बोल सकते हैं, साइको किस्म की थी। वो दोनों उस एम्प्लॉय को एक प्लास्टिक के जरिए, मतलब कि उसकी लाश को एक प्लास्टिक के में बंद कर देती है और वो यश की गाड़ी में पीछे की ओर डाल देती है। वो दोनों वापिस आती है और यश को कहती है कि तुझे हम एक मौका देते हैं, हम छुपन छुपाई का गेम खेलेंगे और सुबह 7 बजे तक यश तू बच गई हम दोनों से तो तू बच जाएगा और हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे और यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। यश के पास कोई और रास्ता नहीं था दोस्तों, इसीलिए वो इस बात में हामी भर देता है और एक लड़की के पास गन थी, इसीलिए वो यश को खुला छोड़ देती है। यश वहां से बुरी तरह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां यश को भागने नहीं देती।
हमारा यश इस गेम में हार जाता है और लड़कियां इस गेम में जीत जाती है। उन दोनों साइको लड़कियों ने एक गहरा गड्ढा खोदा था, इसमें वो जिंदा ही यश को दफन करना चाहती थी और सुबह वो इस कार्यवाही को अंजाम भी दे देती है। आखिर में बचता है यश का सर, जो कि गड्ढे का बाहर था। तभी एक लड़की बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और वो यश को मार देती है। मतलब कि दोस्तों उसे मारती नहीं, साइड में दबा देती है। वो दोनों चुड़ैल जैसी लड़कियां हमारा यश को कहती है कि तू साला बावले, हम दोनों को अच्छा लगा इसलिए हम तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये लड़कियां, मैंने बताया कि ये साइको थी, ये दोनों यही करती थी, टपाटप करती और बाद में उस इंसान की बुरी तरह से जान ले लेती। क्योंकि इन सभी में इन दोनों को बहुत मजा आता, इसलिए वो यश को कहते हैं कि साला दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तुझे हम जिंदा छोड़ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन दोनों लड़कियों ने खौफनाक खेल खेला था, क्योंकि लड़की के पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी यश की, उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। इसलिए हमारा यश किसी को भी मुंह दिखाने का लायक नहीं था। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।